नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडिया मार्केट एक्सप्लेन। यहाँ हम स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ हम स्टॉक टिप्स नहीं, प्रोसेस और थिंकिंग पे फोकस करते हैं ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो और खुद का स्मार्ट डिसीजन ले सको। दोस्तों, एनवीडिया के पीछे का असली हीरो कौन है, क्या आप जानते हो? जी हाँ, मार्वल टेक्नोलॉजी। तो आज हम समझेंगे मार्वल टेक्नोलॉजी की कहानी, जो एआई का हिडन किंग है। सोचो, अगर कल सुबह दुनिया का सबसे पावरफुल एआई सिस्टम बंद हो जाए, जैसे कि एनवीडिया का जीपीयू हो, गूगल का एआई हो या चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स, सब रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसके बिना एआई का डेटा मूव ही नहीं कर सकता। और शॉकिंगली ज्यादातर लोग उसका नाम भी नहीं जानते। नाम है मार्वल टेक्नोलॉजी, जो कि है एआई की दुनिया का असली सुपर हीरो। ये सुपर हीरो वाला मार्वल नहीं है, बल्कि ये एआई की दुनिया का असली सुपर हीरो है। चलिए इसे एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। मान लो एक सिटी है जहाँ एनवीडिया ब्रेन है, एआई मॉडल्स, लोग जो सोच रहे हैं, और रोड्स डेटा फ्लो है। अब अगर रोड्स ही जैम हो जाए तो चाहे ब्रेन कितना भी पावरफुल हो, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और यही काम मार्वल का है। ये एआई का रोड नेटवर्क बनाता है। चलिए अभी थोड़ा बिजनेस मॉडल पे ध्यान देते हैं। मार्वल एक्चुअली करता क्या है? ये जीपीयूज नहीं बनाता, ये एआई एप्स नहीं बनाता, ये कस्टम चिप्स बनाता है, डेटा ट्रांसफर चिप्स बनाता है, और ये ऑप्टिकल नेटवर्किंग बनाता है, जो कि लाइट से डेटा भेजना और रिसीव करना, ये प्रोसेस करवा। मतलब एआई के अंदर जो डेटा ट्रैवल करता है, उसका ट्रैफिक कंट्रोलर मार्वल है। अब समझते हैं एआई बूम में इसका रोल क्या है। देखो दोस्तों, आज प्रॉब्लम क्या है? एआई स्लो नहीं है, डेटा मूवमेंट स्लो है। फॉर एग्जांपल, जीपीयू फास्ट है, बट डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने में बॉटलनेक है, और यहाँ मार्वल एंट्री लेता है, यानी कि ये स्पीड बढ़ाता है। अभी दोस्तों ये समझो, बड़े बड़े कंपनी जैसे कि एडब्ल्यूएस, गूगल, मेटा अब खुद के चिप बना रहे हैं, करेक्ट? और उन्हें डिजाइन करने में मार्वल हेल्प कर। अभी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट समझो। रिसेंटली मार्वल में एनवीडिया ने करीब करीब $2 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। अभी लास्ट वीक की बात है। दोस्तों सोचो, एआई इंडस्ट्री का किंग किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्वल एआई इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है, मार्वल का मोट क्या है? सच बोलूं, अभी ये वाइड मोड कंपनी नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये है: हाई स्विचिंग कॉस्ट, डीप इंटीग्रेशन, और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 5 से 7 साल लंबी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और सबसे बड़ा फ्यूचर मोड है ऑप्टिकल नेटवर्किंग। ये डेटा को लाइट लाइट के थ्रू ट्रांसफर करता है। और अगर ये सेगमेंट मार्वल ने कैप्चर कर लिया तो फुल गेम चेंज हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब एक रियलिटी चेक करते हैं। मार्वल के कॉम्पिटिटर्स कौन है देखते हैं। ब्रॉडकॉम, जो एक लार्ज कैप प्लेयर है, एएमडी एंड इंटेल। एएमडी ऑलरेडी एनवीडिया को भी टक्कर दे रहा है, और इंटेल को तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। इन तीनों में सबसे अगर डेंजरस है वो है ब्रॉडकॉम, जिसके मार्जिन्स हाई है और स्केल भी बड़ा है। तो मार्वल को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। नंबर्स क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फास्ट ग्रो हो रहा है, अराउंड 40%। डेटा सेंटर्स बिग सेगमेंट, जो ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग है, पर मार्जिन्स अभी एलिट लेवल पे नहीं है। एग्जीक्यूशन पे सारा गेम डिपेंडेंट है। सो बेसिकली ये एक अर्ली स्टेज कंपनी है। मैं पर्सनली इसे एक मिड अर्ली स्टेज बोलूंगा, क्योंकि एनवीडिया ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। देखो, ऐसा भी नहीं है एनवीडिया ने इन्वेस्ट किया है तो हमें भी ब्लाइंडली करना चाहिए। एनवीडिया ऐसे अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और कभी कभी जल्दी निकल भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड हाउंड और आर्म्स होल्डिंग। एक्चुअली एनवीडिया ने आर्म होल्डिंग को एक्वायर करने की कोशिश की थी, बट रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से वो डील कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट एग्जिट तो नहीं बोल सकते, इट्स अ फोर्स्ड एग्जिट। चलिए अभी रिस्क क्या है वो देख लेते हैं।
तो पहला रिस्क है हाइपर स्केलर डिपेंडेंसी। अभी कुछ बड़े क्लाउड प्लेयर जैसे कि अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पर ज्यादा डिपेंडेंसी होने से अगर ये स्पेंडिंग कम करते हैं या सप्लायर चेंज करते हैं तो रेवेन्यू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंड है कस्टम चिप फेलियर रिस्क। अगर कंपनी के कस्टम या पार्टनर डिजाइन चिप एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं देते तो डील्स लूज हो सकते हैं, डिले हो सकता है और रेपुटेशन को भी नुकसान हो सकता है। तीसरा है कंपटीशन प्रेशर। अभी ब्रॉडकॉम, एएमडी और इंटेल जैसे कॉम्पिटिटर के वजह से मार्जिन्स और मार्केट शेयर दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। चौथा है सेमीकंडक्टर साइकिल। देखो हर इंडस्ट्री के ऐसा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी एक सिक्लिकल है जहां हाई डिमांड के बाद डाउन टर्न आता है, जैसे कि रेवेन्यू में अप्स एंड डाउन और इन्वेंट्री रिस्क भी बढ़ सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, मार्वल ना एनवीडिया है ना ब्रॉडकॉम है, ये एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बेट है। अगर आपको लगता है एआई बूम लॉन्ग टर्म चलेगा, डेटा मूवमेंट और इम्पोर्टेंट होने वाला है, देन मार्वल मेक्स सेंस। सिंपल लाइन याद रखना दोस्तों, एआई में सिर्फ ब्रेन नहीं, हाईवेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मार्वल वही हाईवेज बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट माय थीसिस। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इंडिया मार्केट एक्सप्लेन वेयर मार्केट मेक सेंस। थैंक यू। जय हिंद।